बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ कुछ राज्य सरकारें बड़े ही एक्शन मोड में हैं। हाँ, मतलब मजाल है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो, बेड की कमी हो, हॉस्पिटल की कमी हो, दवाई की कमी हो, और मान लो कमी अगर हो भी तो बोल के दिखाओ, FIR ना हो जाए। हाँ, मतलब एक्शन मोड में है। अब बताइए, बिहार में 1.5 टन के पप्पू यादव को पुलिस उठा ले गई। क्यों उठा ले गई? महामारी एक्ट के उल्लंघन करने के आरोप में। समझ रहे हैं आप? अभी तक 1.5 लाख लोगों की रैलियां चल रही थी, वो देश हित में था, और ये 1.5 टन के पप्पू यादव ने एक वीडियो क्या बना दिया, महामारी का उल्लंघन हो गया भाई, उठा ले गई पुलिस। आपको पता है कि एक तरफ जहां लोग चारपाई में, साइकिल में, हाथ गाड़ी में मरीजों को डाल डाल करके भटक रहे हैं इधर उधर, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक महान नेता माननीय राजीव प्रताप रूडी जी कोने में, कोपचे में 50-60 एम्बुलेंस कपड़ा उड़ा करके, छिपा करके रखे हुए थे। हां, बस इसी बात का वीडियो पप्पू यादव ने बना लिया और हो गया महामारी का उल्लंघन। हां, और एक बात आपको और बता दूं, ये जो एम्बुलेंस थी ना 50-60 जो छिपा के रखी गई थी, उसमें बालू ढुलाई का काम चल रहा था। बोरियां भर भर के एम्बुलेंस में बालू, इधर से उधर, उधर से इधर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि एम्बुलेंस में बालू, तो भैया समझने की बात यह है, एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए होती है, होती कि नहीं होती है? अब वहां दिल्ली में महल बन रहा है, मान लो रात में 2 बजे बालू खत्म हो जाए, आ गई ना इमरजेंसी, फिर तब एम्बुलेंस काम आती है। समझ रहे? एम्बुलेंस में बालू, भैया इनका कोई भरोसा नहीं है। आज एम्बुलेंस में बालू ढो रहे हैं, इनका बस चले तो हेलीकॉप्टर भी ये गोबर तक ढोड़ो। हां, इनका बस चले तो एम्बुलेंस में गोबर तक ढो डालेंगे ये लोग, इतने कर्मठ लोग हैं ये। हां, अब बताइए, जो शख्स 50-60 एम्बुलेंस कोने में छिपा करके, चदरा उड़ा करके खड़ा किया था, धूल खा रही थी, वो गलत है, या जिस आदमी ने ये वीडियो बना करके मामला लोगों तक पहुंचाया, ये गलत है? वो तो चौड़े होकर के खुलेआम घूम रहा है, और ये जो चौड़े वाले थे 1.5 टन के, इनको महामारी एक्ट में पुलिस उठा ले गई। वाह भाई, बिहार पुलिस बहुत ज्यादा मुस्तैद रहती है बिहार पुलिस। हां, इतना ज्यादा मुस्तैद कि पूछो मत। दिल्ली पुलिस के जैसी थोड़ी है। दिल्ली पुलिस का देखो, अभी वो खान चाचा रेस्टोरेंट में कितने सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद किए दिल्ली पुलिस ने, लेकिन खान चाचा को आज तक बरामद नहीं कर पाई। अब देखो, पिछले साल का भी याद होगा, एक थे मौलाना साद, क्या खबरें आती थी, लोग चिल्लाते थे, कहां छिपा है मौलाना साद, कब तक छिपेगा, कहां गायब हो गया है, जमीन से खोद लाएंगे, आसमान फाड़ के निकाल लेंगे, अब नहीं बचेगा मौलाना साद, नहीं छोड़ा जाएगा मौलाना साद। आज तक पकड़ पाई पुलिस मौलाना साद? कहां है? ये है दिल्ली पुलिस। नहीं हो सकता है कि मौलाना साद अपनी दाढ़ी के चक्कर में बच गया हो, क्योंकि उसकी भी दाढ़ी बड़ी बड़ी है, और तो और बड़ी तो है ही है, साथ में उसकी दाढ़ी सफेद भी है। हां, कसम से ये जो दाढ़ी वाले लोग हैं ना, इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। सही बता रहे। एक और दाढ़ी वाले हैं, बाबा रामदेव, सोचो उनकी तो दाढ़ी अभी काली है, तब इतना परेशान किए हैं। आपने उनका वीडियो देखा? क्या बोल रहे थे? लोग ऑक्सीजन के लिए मरे जा रहे हैं, कह रहे थे कि बाबा जी ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन खत्म है, बाबा जी बेड भरे पड़े हैं, बाबा जी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बाबा जी शमशान भरे पड़े हैं। अरे मूर्खों, इतनी सारी ऑक्सीजन भरी पड़ी है, ऊपर वाले ने 2 सिलेंडर अंदर दिए हैं, खींच ऑक्सीजन खींच, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, खींच ऑक्सीजन।
खींचो। देख रहे हो बाबा को? ये वही बाबा है जो हमेशा तो धोती में नजर आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे सलवार सूट में बाबा भागे थे। अब जो लोग इमरजेंसी में, आईसीयू में, ऐसी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, ये बाबा कह रहे हैं कि हे, चारों तरफ ऑक्सीजन बिखरी पड़ी है, ले नहीं रहा है ऑक्सीजन, ले खींच ऑक्सीजन, मरा जा रहा है। ये है बाबा। बताइए, मतलब दुनिया के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने लोग ऑक्सीजन ऑक्सीजन चिल्ला रहे हैं, सब बेवकूफ हैं। यहां पर इस धरती में सिर्फ एक ही ज्ञानी बाबा है, और ये वही बाबा है जो हमेशा ही बोलते थे, ये विदेशी कंपनी आपको चूना लगा रही है, ये विदेशी कंपनी आपको चूना लगा रही है, हाँ, ये लूट रही विदेशी कंपनियां। यही बोल बोल के बाबा ने अच्छा खासा माल जमा कर लिया। बाबा के पास इतना माल जमा है कि बाबा चाहे तो अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा के हजारों लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे सकते हैं, बांट सकते हैं ऑक्सीजन। लेकिन बाबा भी बस ज्ञान बांटने में लगे हुए हैं। मतलब हमारे यहां बाबाओं की कमी नहीं है। एक तो और बाबा, वो क्या कहते हैं कि नींबू का रस डालो नाक में तो उससे जो है कोरोना भाग जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक नाक में 2 बूंद नींबू का रस निचोड़ो तो दूसरी नाक से कोरोना ऐसे भागेगा जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी यहां से भागे थे। एक और है हमारे वो तो विधायक हैं, बलिया से विधायक है। वो तो कह रहे हैं कि भाई देखो, गोमूत्र रोज पियो तभी कोरोना भागेगा, गोमूत्र रोज पियो। देख रहे हैं विधायक जी को, जो नींबू से गरीब बाबा कोरोना भगा रहा है, उसके पेट पे लात मार रहे हैं। पता नहीं कहां से, ज़्यादा बोल दो तो फिर अभी कहेंगे लो तुम बाबाओं के बारे में ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। लेकिन देखो ना, हम क्या बोल रहे हैं, बाबा ही बोल रहे हैं। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।